फर्स्ट ईयर क्लास लास्ट 30 डेज का प्लान। तो चैंपियंस मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर का 30 डेज का प्लान। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज मस्ट है कि ये जंग है, इसमें वही बच्चा कामयाब होगा, वही बच्चा आगे जाएगा जो इसको जंग समझेगा, आज तैयारी करेगा उस जंग की जो अगले मंथ आपके पेपर्स हैं उनकी। कुछ भी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रही क्या करना है, आखिरी 30 दिन है, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या चीज करूं क्या ना करूं, यही वीडियो है, इसके अंदर हम सब चीज डिस्कस करेंगे। तो जंग की तैयारी आज हमने करनी है। क्या करना है वो जरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने मोबाइल यूज नहीं करना, आपने ज्यादा सोना नहीं है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने दोस्तों के साथ गपशप नहीं लगाना, जो नहीं करना वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ आप सबको। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, आपके जो थॉट है वो क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता। पता होगा तो हम कुछ करेंगे ना। तो अभी आपने क्या क्या लेना है, आपने पास पेपर लेने हैं, ठीक है, पास पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और आपने क्या करना है, आपने पास पेपर को अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, आईएसपीएस, जो आपकी बुक है सबको आपने अटेम्प्ट कर लेना है, सबने करना है। उसमें आपने देखना है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते, आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर के आपने ऊपर नोट्स बना लेनी है कि मैंने फिजिक्स के ये चैप्टर आते हैं, ये मैंने करने हैं, ठीक है। इस पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी कितनी तैयारी है, 10% है, 20%, 30% है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेपर ले लिया, उसके ऊपर आपने लिखा फिजिक्स के मुझे ये चैप्टर आते हैं, बायो के मुझे ये वाले आते हैं, ये नहीं आते, इनकी वेटेज ज्यादा है, इनकी कम है। अगर आपने ये चीज देखनी किसकी वेटेज ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है, ठीक है, आप वो चेक कर लो जाके फर्स्ट ईयर की। तो आपने क्या देखा, आपको पता चल गया कि मेरे ये चैप्टर रहते हैं। जब आपके पास रोड मैप बना बनाया होगा, आपके पास पेपर होगा, तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। आपने क्या करना है, अब आपके पास पूरा रोड मैप है, केमिस्ट्री के ये चैप्टर रहते हैं, बायो को ये रहते हैं, कंप्यूटर के ये रहते हैं, मैथ के ये रहते हैं, ठीक है। आपके पास पूरा एक रोड मैप बन चुका है। ये काम आपने सबने ये जरूर करना है ताकि आपका जो थॉट है ना, आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो कि भाई मैंने अगले 30 डेज के अंदर क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो चीज है वो है हमारे पास, आपने सबकी सब हेल्पिंग बुक्स को इग्नोर करना है। यार हेल्पिंग बुक क्या करती है, इतनी सी बुक को इतना ज्यादा कर देती है, आपने हेल्पिंग बुक को नहीं यूज करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या चीज यूज करनी है। आपने किसी भी दूसरे मटेरियल को भी यूज नहीं करना। मतलब यार उसने मुझे नोट्स दिए, यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, भाई उसके लिए नोट्स हैं, उसने अपने माइंडसेट से तैयार किए, आप उसके नोट्स को आप रेडी ना करो। उसके बाद टॉपर्स की ट्रिक्स को आपने लेना, ये तमाम चीजें आपने इग्नोर करनी है, ठीक है। इन 30 डेज के अंदर टॉपर कह रहा है ये चैप्टर कर लो, इसको रहने दो, ये भी आपने काम नहीं करना। करोगे टाइम वेस्ट होगा। भाई टॉपर है, उसने पूरा साल शुरू से पढ़ा हुआ है और आपने भी स्टार्ट करना है, ठीक है। सबके पास टाइम सेम है, स्ट्रेटजी भी सेम है, लेकिन ये चीजें आपने इग्नोर करनी है। आपका दोस्त कह रहा है यार मैंने ये चैप्टर कर लिया, तुम भी ये चैप्टर कर लो, नहीं, इसको भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। इन सब चीजों को आपने इन दिनों 30 दिनों में इग्नोर करना है, ठीक है। करना क्या है, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सिलेक्टिव, आपने सिलेक्टिव क्वेश्चन करने, पूरा पूरा सिलेबस आप करने की जरूरत नहीं है। इन 30 डेज में आप ये समझ रहे हो मैं जनाब शुरू से शुरू हो जाती हूँ या हो जाता हूँ और मैं 30 डेज की तैयारी कर लूंगा, अच्छी नहीं होनी आपकी तैयारी। आपने क्या करना है, सिलेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, उनको याद करना है। वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। आपने इजी नोट्स को करना है यूज, इजी नोट्स यूज, मतलब ऐसे नोट्स जो आसान हो याद करने, टू द पॉइंट हो, उनकी वर्डिंग आसान हो और आपको याद करने में मसला ना हो और कम टाइम में आपकी ज्यादा आउटपुट निकले, ठीक है, वो आपने यूज करने। आपने टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें सिलेक्टिव स्टडी हमने करनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको समझ नहीं आ रही पेपर में क्या क्वेश्चन आया क्या नहीं आया, ठीक है, तो आपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पास्ट पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, मस्ट प्रैक्टिस करनी है आपने पास्ट पेपर्स की, कि आया जो मैंने पास्ट पेपर्स आइडिया आपको होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, किस तरह की है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या माइंडसेट मेरा होना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन मुझे आने चाहिए, सारी चीजें आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है रूटीन। आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, भाई खुदा का वास्ता है, आप जो अगला एक महीना है ना, उसके अंदर अपना स्क्रीन टाइम है, मोबाइल को यूज करना उसको कम कर दो। अभी टाइम है, डेट शीट आपकी आ चुकी है, हर चीज हो चुकी फाइनलाइज, 2 4 5 10 दिन जब तक आप देखो शायद आपकी रोल में स्लिप भी आ चुकी हो, तो आपने आपका जो स्क्रीन टाइम इसको कम करना है, बिल्कुल कम कर देना है, ठीक है। और मैथ और बायो को आपने डेली करना है,
अगर आप मोबाइल को ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं 3 घंटे पर है, 3 घंटे मैंने स्टडी की है, शाम की सुबह की जब भी की, उसके फौरन बाद मैंने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया, और भाई अगर आपने मोबाइल यूज किया, आपका वो 3 घंटे पड़ा हुआ जाया हो जाएगा। आपका माइंडसेट जो इस तरह से काम नहीं करता, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं हुई हुई। आपने क्या करना है, जब भी स्टडी करनी है आपने बस स्टडी ही करनी है, मोबाइल यूज तब नहीं करना। सारे आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो अपने मोबाइल के, उस स्क्रीन टाइम को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स कर लो। पूरे दिन में आपने सिर्फ 30 मिनट यूज करना है मोबाइल, जो भी आपने करना वो 30 मिनट आप फाइनलाइज कर ले। ये नहीं आप 4 घंटे स्टडी की 5 घंटे मोबाइल यूज कर लो, नहीं, जो आप इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करोगे वो सारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना फर्स्ट ईयर वालों ने। अच्छा, आगे मेरे पास मैथ और बायो आपने डेली करनी है। मैथ टफ लगता है मैथ वालों को, और बायो टफ लगती है बायो वालों को। तो आपने इसको डेली करना है, मस्ट डेली आपने इसको करना है। इसलिए आपने टाइम टेबल बनाया होगा अपना, तो ये क्या आपने इसको डेली करना है। इसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव आपने टाइम टेबल बनाया है। ये टाइम टेबल क्या होता है कि आपने, जैसे आपने यहाँ पेज पे लिखा हुआ सारा कुछ, ऐसे ही है, पेज पे सारा कुछ आपने लिखा था। अब आपकी रिट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल आपको ये कहता है कि आपने यहाँ पे लिख लेना है कि मैंने 8 तारीख को 15 तारीख को मैंने केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, 15 तारीख तक, 12 डेट को मैंने ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगले हफ्ते की 20 तारीख को मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना केमिस्ट्री का, ये कर लेना फिजिक्स का, ये कर लेना बायो। ऐसे अपने आपको टारगेट्स लिख के और दीवार पे चिपका दो। इस तरह से आप टाइम टेबल सेट करो अपना, और जब आपके पास सारे चैप्टर लिखे जाएंगे तो आपकी तैयारी भी होगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और 100% आपके आएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने सबको करना है। अपना जो टाइम टेबल है उसको एक टारगेटेड फॉर्म में लिखना है, टारगेटेड फॉर्म में, ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने उस दिन उस टाइम तक मैंने अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो बस करना है। इस तरह से आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि मुझे एक टारगेट मिल गया है। वो आपको बार बार कहेगा कि ये मैंने काम करना है, ये मैंने काम करना है, ये मैंने काम करना है। और जो बच्चा नहीं लिखेगा, जो बच्चा इसको पेज को यूज नहीं करेगा, वो गेम से क्या है, वो बाहर है, वो गेम से ही बाहर है, उसको कुछ नहीं मिलना। उसने पूरा साल भी जाया किया है, उसने अगला 2 हफ्ते भी जाया कर देने, उसने पूरा महीना जाया कर देना है। और जिसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कम आए, उसके सेकंड के भी कम आने, उसके प्रैक्टिकल्स के भी कम आने, और वो गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाना है। इस वजह से फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, 100% अच्छे आने चाहिए जी। उसके बाद आपने आर्ट सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ना, इसके ऊपर आपने फोकस ज्यादा करना है, साइंस पे काम करना है। क्यों? आर्ट सब्जेक्ट्स आसान है, इंग्लिश उर्दू, ठीक है, आपका IAS साथ में कुरान है, तो ये आपके लिए क्या आसान है, इजी करना है। हम सब फोकस लगा रहे हैं 250 मार्क्स के ऊपर जो हमारे हैं साइंस सब्जेक्ट्स के। इससे अच्छा कि हम आर्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। उन 300 में से आप 250 नंबर ले लो, ठीक है, और इस 250 में से आप 200 नंबर ले लो, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये सारा प्लान था। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, पास्ट पेपर्स, MCQs, टेस्ट सीरीज, हर SMS का रिप्लाई, वीकली प्लान्स, आपके स्टडी प्लान्स, सब्जेक्ट वाइज टीचर का सपोर्ट, मैथ के टीचर, बायो के टीचर, कंप्यूटर के टीचर, तो हमारा ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का 24 घंटे का सपोर्ट है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है। वो ग्रुप के अंदर बस वही स्टूडेंट्स ऐड होंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, भाई 24 घंटे बस वही स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज ऐड होंगे जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे अरूज बैच के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम नई नई चीजें आपको सेंड करते रहते हैं, नोट सेंड करते हैं, गेस्ट पेपर सेंड करते हैं, मोटिवेशनल चीजें सेंड करते हैं। मेरा अपना पर्सनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, और एग्जाम्स के दौरान आपको सपोर्ट किया जाएगा। अभी से ऐसा नहीं कि डाटा दे दिया बात खत्म, नहीं, डाटा आपको देंगे, ठीक है, एग्जाम्स की हेल्प के लिए आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, यूट्यूब की वीडियोस होंगी, पूरा एक इकोसिस्टम होगा, और आपको आखिरी दिन तक, आखिरी पेपर तक आपको साथ लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है डाटा दे दिया बात खत्म, पैसे लिए डाटा दिया बात खत्म, नो। अगर आप एकेडमी के इस बैच को ज्वाइन करते हो तो उसकी सीधा फीस ये है, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, और सिर्फ एक दफा फी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या कुछ है, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपके के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ भी है, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, नोट्स, टॉपिक्स वाइज, MCQs, टेस्ट सीरीज, हर चीज इसी के अंदर इंक्लूडेड है, हर चीज कंप्लीट। हाँ, बुक फुल बुक टेस्ट होने वाले हैं, वो भी आप ज्वाइन करोगे, मतलब कंप्लीट आपको चीजें मिलेगी। सिर्फ फीस वो ही है, उसके अलावा और कोई फी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं तो ये बैच की फी है, ठीक है। सिर्फ आपने ये फी पे करनी है, सारे सब्जेक्ट्स, सारे बेनिफिट्स, तमाम चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसके अलावा और कोई फी नहीं है।
और बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट चांस है आपके पास, ठीक है। और जो बच्चा ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह टोटली उसको सपोर्ट किया जाएगा, आखिरी पेपर तक सपोर्ट किया जाएगा। पेमेंट कैसे करनी है, क्या तरीका कार है, उसके लिए कि ये इजी पैसे का नंबर है अकाउंट का, ये जैज कैश का है, ये उसका नेम है अकाउंट का नेम। और जब आप पेमेंट सेंड करवाते हो 90% हमारे साथ गर्ल्स अटैच है, 90% अलहमदुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से 90% गर्ल्स हैं, बॉयज भी होते हैं लेकिन ज्यादातर हमारे पास गर्ल्स हैं। और हमारा जो ट्रस्ट बेस है बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अटैच है, और आपके सीनियर्स तो बहुत ज्यादा अटैच है ना, सेकंड क्लास बहुत ज्यादा हमारे साथ अटैच है। तो आप जब पेमेंट करोगे तो उसके बाद चाहे अपने मोबाइल से कर लो, चाहे किसी और के अकाउंट से करवा लो, बाजार से करवा लो, जहां से मर्जी करवा लो, उनके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाता होता है या एसएमएस आता है कि इस नंबर पे हमने पेमेंट सेंड कर दी हुई है। वो प्रूफ या वो स्क्रीनशॉट या वो एसएमएस आपने उनसे ले लेना है और इस नंबर पे सेंड कर देना है, या इस नंबर पे या एडमिशन टीम की इस नंबर पे आपने पास सेंड कर देना। बस आपका काम इतना है, बाकी सारा काम जो है टीम खुद ब खुद कर लेगी। इस तरह से हमारे बैच को आप घर बैठे, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा, हमारा स्पेशल प्राइवेट ग्रुप जो हमारे सिर्फ और सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर आप ऐड होंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, डाटा मिलेगा, आखिरी पेपर तक आप हमारे साथ होंगे, यूट्यूब की वीडियोस आपके पास होंगी, मेरे से आप अपने प्लान शेयर कर सकोगे, टाइम टेबल शेयर कर सकोगे, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकोगे, आपके हर एसएमएस का रिप्लाई आपको मिलेगा। इतना सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो बच्चे अकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।